यहाँ राघव जी ने गुरुदेव के प्रति अपनी सेवा धर्म का पालन किया। गुरु जी ने कहा नहीं कि जाइए पुष्प लेकर आइए। राम जी ने जाना कि पुष्प की आवश्यकता पड़ेगी और राम जी स्वतः गए, बगीचे में पहुंचे और इस बगीचे के द्वार पर पहुंचते ही राम जी रुक गए। राम जी भीतर नहीं प्रविष्ट हो रहे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया दरवाजा इस तरफ है, हमें यहाँ से भीतर जाना है। राम जी ने कहा हमें दरवाजा तो दिखाई दे रहा है पर हमें वो नहीं दिखाई दे रहा है जिसे हम देखना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कौन नहीं दिखाई दे रहा? राम जी ने कहा हमें बाग में माली काका नहीं दिखाई दे रहे। लक्ष्मण जी ने कहा अरे भैया कैसी बात करते हैं, हम मिथिला के मेहमान हैं और हम मेहमानों को भी भला कोई रोकेगा क्या? हम मेहमान हैं, 4 फूल लेने में किसी का क्या ही चला जाएगा, चलिए फूल तोड़ के लेकर आते हैं। राम जी ने कहा ऐसे कैसे? लक्ष्मण अगर हमने इस बगीचे में एक फूल लगाया नहीं है, किसी क्यारी में जल रोपा नहीं है, तो हमें बिना पूछे पुष्प तोड़ने का अधिकार भी नहीं है। जो इतनी न्यूनतम मर्यादा का भी पालन जीवन में करता है ना भैया, वही संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता है। हमें क्या लगता है? हमें लगता है अरे 4 फूल तोड़ लेना कोई पाप है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब तक उस पुष्प का, पौधे का वो मालिक जो रोज उसे सींचता है, रोज जल देता है, रोज ख्याल रखता है, जब तक वो अनुमति ना दे तो उसकी अनुमति के बिना पुष्प तोड़ना भी अपराध है। नहीं होता तो राम जी सीधा जाते फूल तोड़ लेते, माली से पूछने की जरूरत नहीं थी। राम जी कोई साधारण मेहमान नहीं है, मिथिला के बड़े विशेष मेहमान है। कौन से मेहमान हैं? जिनको मिथिला के सबसे वीवीआईपी भवन में रखा गया है। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बास ले दीन भुआला। तो ऐसे जगह पे जहां पर रघुनाथ जी को निवास दिया गया तो कोई साधारण तो नहीं है रघुनाथ जी। और इतने माननीय मुख्य अतिथि होने के बाद भी रघुनाथ जी की मर्यादा क्या कह रही है, तो बिना पूछे नहीं तोड़ेंगे। हम इतनी सूक्ष्म मर्यादा का पालन कर पाते हैं क्या? अरे ऐसे विचार करके देखिए ना। हम भी तो राम कथा सुन रहे हैं, कई बार सुनी होगी, कोई पहली बार कथा थोड़ी ना सुन रहे, बहुत बार सुनी होगी। हमने कभी ऐसा विचार किया कि राम जी बिना पूछे फूल नहीं तोड़ रहे हैं तो क्या हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शुरुआत तो छोटी चीजों से होती है ना। कौन कह रहा सीधा पूरे के पूरे भक्त बन जाए? हम नहीं बन सकते, पर छोटी चीजों से जीवन को बदलने की चेष्टा तो कर सकते हैं। बिना पूछे पुष्प का चयन भी नहीं होना चाहिए। राम जी देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? तो चौहु दिशी, चारों दिशा में ढूंढ रहे हैं, किसको? तो चितई, कहां पर? मालीगण। माली नहीं दिखाई पड़ रहे। जब माली को देखा, अच्छा इन मिथिला के मालियों से किसी ने कहा तुम्हें पता है, एक दिन पूर्व की बात है जिस दिन रघुनाथ जी नगर भ्रमण में निकले थे। इन मालियों से किसी ने कहा 2 बड़े सुंदर राजकुमार मिथिला की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं, तुम नहीं चलोगे दर्शन करने? तो माली ने कहा कि हम तो यहाँ बगीचे की सेवा में लगे हैं, सेवा छोड़ करके दर्शन करने नहीं जा सकते। हम ये भक्ति की वाटिका है और भक्ति की सेवा को छोड़ करके हम नहीं जा सकते। हाँ, अगर हमारी सेवा में सच्ची निष्ठा होगी और भक्ति की सेवा में हमारी पक्की श्रद्धा होगी तो हमारा विश्वास है कि हमें भगवान का दर्शन करने नहीं जाना पड़ेगा, भगवान खुद हमें दर्शन देने आएंगे। और यही करना है। ये भक्ति की सेवा का तात्पर्य क्या है? वाटिका की सेवा का तात्पर्य क्या है? अपने घर को ही भक्ति की वाटिका बना लीजिए, अपने घर को ही भक्ति का मंदिर बना लीजिए, भक्ति का निवास बना लीजिए। और अपने घर परिवार में भी अगर आप इस भाव से सेवा करें कि ये सब कुछ मुझे जो मिला है ये सब भगवान की कृपा है, ये परिवार भी भगवान का है और भगवान का परिवार है तो परिवार की सेवा भी भगवान की सेवा है। अगर इस भाव से व्यक्ति घर में ही अगर अपने जीवन जीना शुरू कर दे तो सत्य कहती हूँ भगवान को ढूंढने कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भगवान आपको आपके घर में आकर प्राप्त होंगे। पर अब होता क्या है, हमारी एक मान्यता है भगवान मिलेगा, कहाँ मिलेगा? सिर्फ मंदिर में मिलेगा, भगवान सिर्फ तीर्थ में मिलेगा। भैया ऐसा आवश्यक नहीं है।
वो तीर्थ में भी है, मंदिर में भी है, पर वो घर में भी है। ऐसा नहीं है वो घर में नहीं है। जो घट घट वासी है, जो कण कण वासी है, वो क्या घर में नहीं मिल सकता है? पाने वालों ने घर में ही पाया है। जिसको पाने की इच्छा थी उसने घर में प्राप्त किया, और जिसे पाने की इच्छा नहीं उसे जंगल में भी भगवान नहीं मिल सकते। हमारे मन की भावना अगर सच्ची है तो भगवान हमारे पास आएंगे। एक होता है ना, ज्ञानी भक्त होते हैं, और एक प्रेमी भक्त होता है। ज्ञानी भक्त और प्रेमी भक्त में क्या अंतर है? जैसे दो बालक समझिए, एक मैया के दो बालक हों, एक 6 साल 7 साल का हो और एक 6 महीने 4 महीने का हो। मैया की गोदी में कौन रहता है? आपसे पूछ रही हूँ, 6 महीने वाला कि 6 साल वाला? 6 महीने वाला। 6 साल वाला वो नीचे रहता है। क्यों? माँ कहती है तो अब चल लेता है, फिर रह लेता है, अपनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसको खुद करने की अब सामर्थ्य हो गई है, पर ये अभी दुधमुहा है, ये अभी अबोध है, अभी मेरी इसे अति आवश्यकता है। इसीलिए बड़ा बच्चा तो गोद में नहीं रहता, छोटा बालक गोद में रहता है। ज्ञानी भक्त भगवान के बड़े बच्चे हैं, पर प्रेमी भक्त भगवान के नवजात बच्चे हैं। ज्ञानी भक्त भगवान को जानते हैं, समझते हैं। ठाकुर जी कहते हैं ये तो मुझे पकड़ सकते हैं, पर ये जो प्रेमी भक्त हैं, ये नवजात शिशु हैं, ये मुझे पूरा नहीं पकड़ पाएंगे, इसीलिए मुझे इनको पकड़ के रखना पड़ता है। अब ये हम स्वीकार करें अपने जीवन में कि हम कैसे भक्त हैं। उदाहरण बड़ा सरल सा मिलता है। एक बिल्ली का बच्चा, एक बंदर का बच्चा। बंदर का बच्चा माँ को पकड़ के रखता है, बिल्ली का बच्चा उसमें माँ बच्चे को पकड़ के रखती है अपने मुंह में दबा के। अब ये अंतर क्या है दोनों में? ये उसी प्रकार से है जिसमें बच्चे ने माँ को पकड़ा है, यानी ये ज्ञानी है, लेकिन जिसमें माँ ने बच्चे को पकड़ा है, यानी ये अभी अबोध एक प्रेमी भक्त है, ऐसा सरल भक्त है जिसको अभी माँ पकड़ेगी तो ये संभल पाएगा। तो ठाकुर जी को इतना या तो ज्ञान हो कि हम पकड़ के रखें, और अगर ऐसा लगता है अभी उस उच्च कोटि के ज्ञान में हम नहीं पहुंचे हैं, तो भैया फिर उसमें सबसे सरल रास्ता है सरेंडर कर देना। सरेंडर समझ रहे हैं? आत्मसमर्पण। गोस्वामी जी ने पूरी मानस में अपने आप को आत्मसमर्पित रखा है। जब हम कथा कहते हैं तो हम कई बार वर्णन करते हैं कि मानस जी में 4 घाट हैं। जैसे गंगा किनारे, नर्मदा किनारे घाट बने होते हैं ना, तो श्री राम कथा के 4 घाट हैं। कर्म घाट है, ज्ञान घाट है, भक्ति घाट है और शरणागति घाट है। कर्म घाट पर बैठकर याज्ञवल्क्य जी ने कथा गाई, ज्ञान घाट पर बैठकर शंकर जी ने कथा गाई, भक्ति घाट पर बैठकर कागभुसुंडी जी ने कथा गाई, और शरणागति घाट पर बैठकर श्री गोस्वामी जी ने कथा गाई। शरणागति एक ऐसी चीज, एक ऐसी क्रिया जो जीवन में सिर्फ एक बार भगवान के सामने अगर मनुष्य कर दे तो भगवान जीवन पर्यंत उस व्यक्ति का हाथ कभी नहीं छोड़ते। शरणागति, शरणागति समझ रहे हैं ना? आत्मसमर्पण आप समझ रहे? कितना भी बड़े से बड़ा अपराधी होता है जिसके ऊपर 2 लाख 2.5 लाख का अगर गवर्नमेंट इनाम भी तो फिर उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रहार नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? इसने आत्मसमर्पण कर दिया है, अब इसको दंड देने का अधिकार हमें नहीं है। उसी प्रकार जब हम भगवान के शरण में आत्मसमर्पण कर देते हैं भैया, तो हमारे जो कर्म होते हैं फिर उसका सीधा लेखा जोखा रघुनाथ जी अपने हाथ से देखते हैं। और जब कोई आत्मसमर्पण करता है तो उसके दंड में भी थोड़ी कमी बेसी कर दी जाती है, क्योंकि इसने स्वयं से आकर अपने अपराध को स्वीकार किया है। ये भक्ति की वाटिका में बैठे हुए हैं। ठाकुर जी ने देखा, आवाज लगाई, मालिका का प्रणाम। कौन बोल रहा है? ये राम जी बोल रहे हैं। और कौन है राम जी? चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार हैं, पुत्र हैं। और किनको प्रणाम कर रहे हैं? जनकपुर की बगिया के एक माली को प्रणाम कर रहे हैं। क्या संबोधित कर रहे हैं? काकाश्री प्रणाम। माली भी आश्चर्यचकित हो गया, आपने मुझे काकाश्री कहा?
हाँ हाँ, आप मेरे पिता समान हैं तो आपको काकाश्री ही संबोधित करूंगा ना। ये भारत का गौरव है, ये भारत की गरिमा है। हम अनजान व्यक्ति को भी उसके उम्र के दायरे से देख करके एक संबंध जोड़कर उसको पुकारते हैं। कोई उम्र में है, पिता के समान उम्र का है तो उसको चाचा जी कह देते हैं। कोई और अधिक उम्र का है उसको बाबूजी कह देते हैं। कोई माँ के जैसा दिखता है उसको चाची जी, माँ जी, माता जी कह देते हैं। ये संस्कृति आपको सिर्फ भारत में देखने को मिलेगी, दुनिया में कहीं आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ये परंपरा कहाँ से आई? तो ये मेरे रघुनाथ जी की बनाई हुई मर्यादा है। कोई आपसे बड़ा भी है, भले आपके यहाँ वो सेवक का कार्य कर रहा हो और आप पदवी में भले उससे बड़े हैं, पर अगर वो उम्र में आपसे अधिक है तो आपका कर्तव्य है कि उसको सम्मान सूचक शब्द से संबोधित करें। बड़ा वो नहीं होता भैया जिसके सामने खड़े होकर हर कोई अपने आप को छोटा अनुभव करने लगे। बड़ा व्यक्ति वो होता है जिसके साथ खड़े होकर छोटा भी स्वयं को बड़ा अनुभव करने लगे। रघुनाथ जी ने यही जीवन जिया है, जिनके सामने अगर कोल की रात भी, कोल भील भी बैठते हैं तो स्वयं को बड़ा मान लेते हैं, अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। ये रघुनाथ जी का चरित्र है। माली से कहा, काका जी प्रणाम। माली ने कहा, सरकार आदेश करो। क्या है आदेश? ठाकुर जी ने कहा, आदेश कुछ नहीं है, कुछ फूल चाहिए थे, आज्ञा हो तो तोड़ लें। पर माली को भी पता है कि ये आए तो हैं, अगर हमने इनको कह दिया ठीक है जाकर तोड़ लीजिए तो ये झटपट फूल चुनेंगे और सीधा चले जाएंगे। पर इनको इतनी जल्दी बाग से जाने नहीं देना है और थोड़ी देर तक इनसे बतियाने का मौका मिल जाए। तो माली ने कहा, नहीं जाने दे सकते। लक्ष्मण जी ने कहा, ले भैया, इसीलिए हम कह रहे तो पूछबे मत करो, सीधा तोड़ के चलो। अब आपने पूछा तो ले फंस गए। अब माली काका मना कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? लक्ष्मण जी ने कहा, माली महोदय, इतने सारे फूल लगे आपकी बगिया में, 4 फूल हम तोड़ लेंगे तो कौन सा बगिया में फूलों का अकाल पड़ जाएगा, तोड़ लेने दे। माली ने कहा, सरकार हमने कब कहा कि फूल कम हो जाएंगे? हम तो ये कह रहे हैं अगर आपके भैया भीतर चले गए तो फूल नहीं कम होंगे, हमारी बगिया ही कम हो जाएगी। बगिया कम हो जाएगी? हाँ हाँ, जब पेड़ ही पौधा ना बचेंगे तो बगिया कम नहीं हो जाएगी। अरे माली महोदय, काका जी हमको फूल चुनने हैं, हम पौधा तोड़ने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी ने जब कहा तो माली जी ने कहा, हमें भी पता है आपके भैया तोड़ेंगे तो फूल ही, पर उनके स्पर्श होते ही जितने ये पेड़ पौधा हैं, ये कहूँ पेड़ पौधा नहीं रहेंगे। जो गुलाब का फूल है ना वो गुलाबा देवी बन जाएंगी, जो चंपा के फूल लगे हो चंपा देवी बन जाएंगी, जो चमेली के पौधे हैं वो चमेली देवी बन जाएंगी। लक्ष्मण जी ने कहा, मतलब? अरे मतलब ये कि आपके भैया के पैरों में ऐसा जादू है जो पत्थर को भी छुआ दे तो स्त्री बन के आकाश में उड़ जाती है। तो आप बताओ, पेड़ पौधा को छुएंगे तो ये सब बन बन के उड़ नहीं जाएंगे आकाश में? लक्ष्मण जी ने कहा, माली काका आपको इतना भी नहीं पता है कि पौधे से अगर हमको पुष्प तोड़ना है तो पैर से नहीं तोड़ना होता है, हाथ से तोड़ना होता है। हम हाथ से फूल तोड़ेंगे तो काहे को ये स्त्री बनेंगी? माली महोदय ने कहा, ये तो हम भी जानते हैं कि इस्तेमाल तो हाथों का होना है, पर सरकार अगर पैर वाला जादू पत्थर को स्त्री बना सकता है तो पैर का जादू हाथ तक ट्रांसफर होने में कितना ही टाइम लगेगा? अरे रक्त ही का प्रवाह तो है, अब तक हाथ तक तो पहुंच ही गया होगा। अगर पैर वाले ने पत्थर को स्त्री बनाया तो हाथ वाला जादू पेड़ पौधा को तो कछु ना कछु बना ही देगा। अब पता चले आपके भैया भीतर जाए, 5 मिनट बाद बगीचा साफ और सारी घूंघट ले लेके देवियां खड़ी होंगी, फिर क्या करेंगे हम? श्री रघुनंदन जो सुने, हम बाग के भीतर जान न दे। जादू बड़े तुम अरे जानत हो, सो जाने कटोना आज चले हैं। आई रही मिथिलेश की लाडली, हमके ही भांति सो बात बने हैं। पग के पर से
उड़ी गए पत्थरा करके पर से बिरवा उड़ी जी है। माली ने कहा सरकार पैर से छुआ था तो पत्थर स्त्री बन गई थी, हाथ से छू देंगे तब तो समझो सारे पेड़ पौधे उड़ जाएंगे हमारे, आपको नहीं जाने दे सकते। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा आपको हाथ से खतरा है? माली जी ने कहा हाँ है। लक्ष्मण जी ने कहा हम जा रहे हैं अपने भैया को लेके। बोला कहाँ? बोला आपके बगिया में सरोवर है। बोला बहुत बड़का सरोवर है। बोला बस सरोवर में ले जाते हैं, अपने भैया का हाथ रगड़ रगड़ के धुलवा देते हैं, तब तो तोड़ लेने दोगे? हाथ का जादू निकल जाएगा फिर तो तोड़ लेने देंगे। बोला हमारी मुसीबत तो खत्म हो जाएगी पर तुम्हारे भैया की मुसीबत हो जाएगी अगर भीतर चले गए तो। क्यों भाई, अब क्या मुसीबत? माली ने कहा आप सरोवर के पास जाओगे? बोला हाँ जाएंगे। बोला सरोवर में कमल खिले हैं, 8-10 कमल खिले हैं, 8-10 कमल पे 100-150 भंवरे मंडरा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा तो हमें उनसे क्या लेना देना? बोला आपको उनसे लेना देना नहीं है पर उनका आपके भैया से बहुत लेना देना है। क्या लेना देना है? लक्ष्मण जी ने कहा भंवरे का भैया से क्या काम? माली ने कहा सरकार 8-10 कमल पे 150 भंवरे मंडरा रहे हैं और आप अपने बगल में जो कमल का बगीचा लिए घूम रहे हैं, आपके भैया इनके कर कमल हैं, इनके नयन कमल हैं, इनके अधर कमल हैं, इनके वचन कमल हैं। बताओ नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, इतने सारे कमल को अगर भंवरों ने देख लिया तो वो वाला कमल छोड़ के यही कमल पे टूट पड़ेंगे, और अगर तोहरे भैया को कुछ हो गया तो हम जनक जी को क्या जवाब देंगे? बड़ी देर तक संवाद भया, तब जाके राम जी को बगिया में प्रवेश दिया माली ने। अब रघुनाथ जी पुष्पों का चयन कर रहे हैं और लिखा गोस्वामी जी ने कि बगिया में पक्षी बैठे हुए हैं, चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, ये 4 पक्षी हो गए। चातक बैठा, कोयल बैठी है, तोता भी बैठा है, चकोर बैठे हैं, ये सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं। किसी ने कहा कि ये पक्षी नहीं है, ये 4 प्रकार के भक्त बैठे हैं, 4 तरह के भक्त, आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्त भक्त कौन? हम भी इन्हीं चारों में से कोई ना कोई होंगे, इसलिए ध्यान से सुनिए और आंकड़ा लगाइए कि हम कौन हैं। आर्त भक्त कौन? जो दुख पड़ने पे भगवान को याद करता है ना, वो आर्त भक्त। अर्थार्थी कौन? जो कुछ पाने की इच्छा से भगवान का भजन करे, वो अर्थार्थी भक्त। जिज्ञासु कौन? जो इनको जानने के लिए इनका भजन करे, वो जिज्ञासु भक्त। प्रेमी कौन भक्त? अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी भक्त कौन? जो इनको जान चुका है इसलिए इनसे जुड़ा रहता है, वो ज्ञानी भक्त। ये 4 भक्त क्या कर रहे हैं? तो ये चारों भगवान को देख रहे हैं। एक 5वें भक्त का वर्णन है जिसका नाम है मोर। मोर कौन सा भक्त है? तो मोर ने भगवान को देखते ही अपने पंख खोल दिए और झूमकर नृत्य करने लगा। ये किस प्रकार के भक्त हैं? ये प्रेमी भक्त हैं। जब प्रेमी भक्त भगवान को देखता है ना, तो वो संसार की परवाह नहीं करता, जैसे मीरा मैया ने नहीं की, कभी नहीं की। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। सारी दुनिया कुछ भी बोलती रही पर मीरा माँ ने कभी संसार की नहीं सोची, कभी किसी जीव की नहीं सोची, अपने जगदीश की सोची। ये प्रेमी भक्त। प्रेमी भक्त क्या कर रहा? भगवान को देखकर नृत्य कर रहा। जब मोर नृत्य करने लगा तो मोर का जो पंख होता है वो टूटकर धरती पे गिरा, और ज्यों धरती पे गिरा तो लक्ष्मण जी ने उस मोर पंख को उठाया और राघवेंद्र सरकार के मुकुट पर लगा दिया। आज मानस जी में राम जी भी मोर पंखधारी बने हैं। मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, ये दर्शन चल रहा है। इसी मध्य गोस्वामी जी ने मानस जी में प्रथम बार श्री जानकी जी का आगमन कराया। गोस्वामी जी लिखते हैं, हो गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी
सखी सब सुभग सयानी गावहि गीत मनोहर वाणी गावहि गीत मनोहर वाणी एक सखी सिय संग बिहारी एक सखी सिया संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई गई रही देखन फुलवाई दे दो बंधु बिलो के उजाई तेरी तो बंधु पियो के हो जाई प्रेम विवश सीता पहियाई प्रेम विवश सीता पहियाई श्याम गौर किमी कहाँ बखानी श्याम गौर की मिठाई बखानी हीरा अनयन नयन बिनु बानी गिरा नयन नयन बिनु बानी गुन पैजनिया पग बाजे गावे गीत अली धुन पे जनिया पग बाजे गावे गीत हाँ गावे गीत अली हरि गावे गीत ओ मैया पूजन पधारी देखो जनक मैया पूजन पधारी सखी जनक लली ओ गौरी पूजन पधारी सती जनक लली गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली तेहि अवसरे सीता तहाँ उसी समय श्री किशोरी जी आई पुष्प वाटिका में। क्यों आई हैं? तो गिरिजा पूजन जननी पठाई। श्री किशोरी जी को सुनैना मैया ने गौरी मैया का पूजन करने के लिए भेजा है। अष्ट सखियों के साथ सुशोभित होती हुई मेरी किशोरी जी आज जब पुष्प वाटिका में पधारी तो गौरी मैया के पूजन से पहले किशोरी जी ने सरोवर में स्नान आदि किया। एक सखी ने विचार किया जब तक किशोरी जी गौरी माँ का पूजन करेंगी तब तक मैं थोड़ा सा बगिया में घूम के आती हूँ। और ये सखियों के समूह से बिलक भई और जैसे बगिया में थोड़ा सा आगे बढ़ी इसको रघुनाथ जी के दर्शन हुए और भगवान का दर्शन मिलते ही इसकी स्थिति कैसी हो गई? इसके नेत्र से अश्रु बहने लगे, प्रेम के अश्रु। इसका शरीर कांपने लगा, इसके रोम रोम पुलकित हो उठे, मुख से शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, कभी हंस रही है कभी रो रही है और ऐसी भाव विह्वल अवस्था इसकी हुई। और उसी अवस्था में ये आई किशोरी जी के पास। भगवान को देखने के बाद व्यक्ति की हालत ऐसी हो जाती है, आप समझ रहे? केवल कह देने से कि हम आंख मूंदते हैं तैसे ही हमको भगवान दिखाई पड़ने लगते हैं। देखने वाला कभी बोल नहीं पाता है कि उसको भगवान दिखे हैं, और जो बोल पा रहा है उसने कभी देखा नहीं है भगवान। भगवान को देखने के बाद दुनिया से बतियाने की फुर्सत होती है क्या? जिसने एक बार ठाकुर जी को देख लिया ना भैया, कणकण में तुझको ढूंढा पर तेरा पता नहीं है, और जब तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है।
जाहिर में हो के बैठा लोगों के दरमियां हूँ, पर ये खबर नहीं है कि मैं कौन हूँ कहाँ हूँ। ये हालत होती है भगवान को देखने के बाद। आज के टाइम पे कोई भी आदमी कह देता हमको तो राम जी, अच्छा राम जी के बारे में कोई नहीं कहता कि राम जी दिखे, बाकी सारे देवी देवता दिख जाते हैं, राम जी नहीं दिखाई पड़ते। देखो भैया, हमारे आपके शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो भगवान के आवेश को हम सह पाएंगे। संतों की बात अलग है, भक्तों की बात अलग है, और एक बार जिसने भगवान को देख लिया फिर वो दुनिया देखने में ना तो रुचि रखता है और ना तो दुनिया देखने के लायक वो रहता है। भगवान का दर्शन पा जाना, आंख बंद करने के बाद भगवान की एक झलक भी अगर मिल जाए तो आपने सब पा लिया। हम सब लोग रात में सोते हैं कि नहीं सोते हैं? अरे हाँ बोलिए, सोते हैं ना। सोते हैं तो रात में सपना वपना आता है, आते हैं सपने। क्या क्या सपना देखते हैं? जो कभी नहीं देखा वो भी दिखता है, जो कभी नहीं मिला वो भी मिल जाता है। कितनी बार सपने में राजा बन गए कठौतिया के, और कितनी बार गांव से बहिरिया आ गए, पर ना राजा बने हैं ना बाहर गए हैं, जहाँ थे वहीं तक पहुँचे हुए हैं। सपना इतनी बार देखा, दुनिया दिख गई, देश दिख गया, विदेश दिख गया, अपने दिख गए, पराये दिख गए, अपनी मौत दिख गई, अपने जिंदगी दिख गई। भगवान सपने में भी दिखता है क्या? कभी एक आध बार, और कब दिखा होगा वो याद भी नहीं है। सोचिए, जो सपने में भी नहीं आता है, हम आप कह देते हमने भगवान देख लिया। अरे इतने सारे लोग बैठे, चलो मैं झूठ बोलूंगी, आप सब तो गवाह हो ना। आप अपनी बताओ कितने बार भगवान सपने में आए हैं? कितनी बार? कभी जीवन में ना जाने कई जन्म के कहीं पुण्य इकट्ठे हुए होंगे ना, तो एक बार कहीं सपने में भगवान दिख गया होगा। वो भी शायद है, पक्का नहीं है। जो सपने में भी दुर्लभ है, हम कहते हैं इतनी सहज भाव से कि हमको भगवान दिख गए, हमको हनुमान जी दिख गए। भैया, हनुमान जी की भक्ति, राघव जी की भक्ति केवल उनके प्रेम को प्रकट करती है। हमें भगवान का अनुभव करने का सुख मिलता है। भगवान को इन आंखों से देखने की क्षमता नहीं है हमारी, आपकी नहीं है क्षमता। आज भी वृंदावन में निधि वन है ना, नाम सुना होगा, जहाँ पर आज भी रात्रि में कोई रुकने की चेष्टा नहीं करता है। निधि वन, जहाँ श्री राधा रानी और ठाकुर जी का, कन्हैया का नित्य विहार आज भी नित्य रास होता है। निधि वन में रात को रुकने की मनाही है, और जिस किसी ने भी रुकने की चेष्टा करी है, या तो वो बिल्कुल बावला हो गया, संसार से अलग हो गया, या तो उसका पता ही नहीं चला। उसकी ऐसी स्थिति है। एक कथा शायद कल्याण पत्रिका में छपी थी कभी, थोड़ी थोड़ी स्मृति में है मेरी, कि एक भक्त, अच्छे साधक, उन्होंने सोचा कि मरना तो है ही, तो एक बार देख के मरूंगा। मरना तो है ही, संसार के लिए क्यों मरूं, भगवान के लिए मरूंगा। निधि वन में जब पूरी चीजें सबको ये कि भैया अब पट बंद करना है, अब निधि वन में प्रवेश वर्जित है, एक अच्छी सी एक झुरमुट थी, एक झाड़ी थी, पीछे जाकर छुप गए। अब पीछे जाकर के छुप गए, एक रात्रि बीत गई, कुछ नहीं दिखा, 2 रात्रि बीत गई, कुछ नहीं दिखा, पर ठान के बैठे थे कि मर जाऊं तो मर जाऊं, या तो देख के मरूंगा या तो ऐसे ही पड़े पड़े मर जाऊंगा, पर जाऊंगा नहीं अब निधि वन से। छुपे बैठे, 2 दिन हो गए, तीसरी रात्रि हुई। आज रात्रि में पायल की आवाजें सुनाई दे रही, कहीं से तो आ रही है, पायल की आवाज है, कहाँ से होगी। और जब थोड़ा सा गौर करके देखा तो श्री जी ठाकुर जी के साथ दिखाई पड़ी। श्री जी ने अचानक ठाकुर जी से कहा कि प्रीतम, मुझे यहाँ कहीं किसी मानव की गंध आ रही है, यहाँ कोई तो छुपा हुआ है। तो ठाकुर जी ने कहा, हे श्री जी, जिसको एक बार आपने गंध रूप में भी स्वीकार कर लिया, अब वो मानव थोड़ी ना रह गया है, वो तो आपका बन गया है, वो तो आपका हो गया। और उन पर ऐसी कृपा हुई। उसके बाद की कथा उन्होंने अपने जीवन पूर्ण से पहले सिर्फ इतनी कथा लिखी थी एक कागज में। उसके बाद क्या घटना हुई क्या नहीं हुई वो किसी को नहीं पता है। ये भगवान के एक झलक की व्याख्या है।
ये कह देना हमको देवी जी आ गई, ये कह देना हमको भैरव बाबा आ गए, ये कह देना हम पे साक्षात हनुमान जी आ गए, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। हनुमान जी का तेज संभालने की क्षमता किसी मनुष्य में हो सकती है? आप कैसे विचार कर सकते हैं? त्रैलोक्य विजेता रावण जिनके सामने टिकने में असमर्थ है, वो हनुमान जी को हम और आप इस देह से संभाल सकते हैं? अरे भैया, हाँ, हम ये मान सकते हैं कि हनुमान जी पे आपकी बड़ी विशेष कृपा हो सकती है, और आप हम ये सोचें कि हम देवी का वेग संभाल सकते हैं, तो इस शरीर में इतनी क्षमता नहीं जो भवानी के वेग को सह सके। बड़े बड़े निशाचर जिसके वेग को न सह पाए, जिनके क्रोध को महादेव तक नहीं शांत करा पा रहे थे, उनके वेग को एक मनुष्य सह सकता है क्या? इतनी क्षमता है उसमें। सखी की दशा कैसी है? न बोल पा रही है, न कुछ कह पा रही है, रो रही है, हंस रही है, हंस रही है, रो रही है। अक्सर भक्तों को दुनिया पागल कहती है। पागल का मतलब समझते हैं क्या होता है? जो इनको पाकर इन्हीं में गल जाए ना, वो पागल कहलाता है। फिर उसे दुनिया की नहीं परवाह होती। सखी पूछ रही है क्या हो गया तुझे, किशोरी जी पूछ रही है क्या हो गया तुझे, ये बोल नहीं रही है, अरे कुछ तो बता। अब ये कहती है चोर आ गए हैं। सखियों ने कहा तू बावली है, बगिया में चोर क्या करने आएगा? अरे चोर किसी के घर में महल में जाएगा, बगिया में क्या चुराने आएगा? बोले नहीं, आए हैं। क्या चुराते हैं? घर का सामान, सोना चांदी हीरे जवाहरात, क्या चुराते हैं? सखी ने कहा ये वो चुरा लेते हैं जिसके चोरी होने के बाद सोना चांदी की परवाह ही खत्म हो जाती है। क्या चुराते, साफ बताना। अब इसने कहा कि सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो, कि सखी सांवरे को देखी आज नीलम लजाए हैं। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई, वे पे युगल किशोर संग कौशिक जुलाए हैं। हेरत हजारन के हियरा हरण किए, और लाखन के लोचन ये चित्त को चुराए हैं। दौर दौर मिथिला की आली कहें आपस में, अरे चित्त को संहारोरी पुरी में चोर आए हैं। ये मन की चोरी करते हैं, ये मन को चुरा लेते हैं। अब जिसका मन चोरी हो जाए उसको घर द्वार की चिंता रह जाएगी क्या? मन को संभालो। इसने कहा अरे साफ साफ तो बता तू क्या कह रही है, कौन दिख गया तुझे? अब इसने कहा सुनो, राम लखन दोनों भैया अवध रहवैया, मुनि के संग आए हैं। राम लखन दोनों भैया अवध रहवैया, मुनि के संग आए हैं। राम लखन दोनों भैया अवध रहवैया, मुनि के संग आए हैं। राम लखन दोनों भैया अवध रहवैया, मुनि के संग आए हैं।
सावरे सरकार की जय हो। कार्य है पर दिल लुट लेवे, कार्य है पर दिल लुट लेवे, कार्य है पर दिल लुट लेवे, कार्य है पर दिल लुट लेवे। सब पे ये जादू करे जय हो। अवध रहबैया उनके संग आए। हाँ हाँ सब पे ये जादू करैया अवध रहबैया उनके संग आए हैं। अजय राम लखन दोनों भैया अवध रहबैया उनके संग आए हैं। हाँ राम लखन दोनों भैया अवध रहबैया उनके संग आए हैं। अजय राम लखन दोनों भैया अवध रहबैया उनके संग आए हैं। राम लखन दोनों भैया अवध रहबैया उनके संग आए हैं। घर घर बाजे बधैया अवध रहबैया उनके संग आए। और घर घर बाजे बधैया अवध रहबैया उनके संग आए हैं। उनके संग आए। उनके संग आए हैं। कार्य है पर दिल लुट लेवे, अरे सब पे ये जादू करैया अवध रहबैया मुनि के संग आए। सखी ने कहा कि अब मैं बता ज्यादा नहीं सकती हूँ, बस मेरे साथ चलो और दर्शन करो। सखी ने कहा अच्छा। किशोरी जी को लेकर के और सभी सखियों को लेकर के ये सखी कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं दर्शन करा सकती हूँ, ज्यादा कुछ बता नहीं सकती। अच्छा, इस सखी ने एक चीज और कही कि इन्होंने तो आज जो जादू किया मुझ पे मैं क्या बताऊं। बाकी सखियों ने कहा एक बात बता, देखा तो हमने इनको कल भी था, पर कल तो तुम्हारी हमारी किसी की ऐसी हालत नहीं हुई, आज तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। सखी ने कहा कि कल मैंने इनको देखा था, आज उन्होंने मुझको देख लिया, इसलिए ऐसी हालत हुई। सखी ने कहा तो बावली है तू, जब राम जी तुम्हें देख रहे तो ये इतना लंबा घूंघट निकाल लेना था, जब घूंघट कर लेती तो कहां से राम जी देखते। सखी ने कहा तुमको क्या लगता है हमने घूंघट नहीं किया था, किया था, तुम इतने बड़े की बात कर रही हो, हमने इतना बड़ा घूंघट किया था। अरे जब इतना बड़ा घूंघट किया था तो राम जी ने कैसे तुमको देख लिया। बोला बात ये हुई कि राम जी को देख के घूंघट पाट के ना। सखी ने कहा जैसे राम जी ने मेरी ओर देखा, मैंने 1 सेकंड देर नहीं करी, सट से घूंघट किया। राम जी को देख के घूंघट पाट की ना। अरे बावली जब घूंघट किया था तो कैसे राम जी ने देख लिया। वो गलती ये हो गई ना कि खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सखी ने कहा जैसे मैंने घूंघट किया, गलती ये हो गई, घूंघट का एक कोना खुला रह गया और उसी कोने से राम जी ने मुझे देख लिया। सखियों ने कहा तो बावली तूने कोना खुला क्यों रखा था। बोला हमने ये देखने के लिए खुला रखा था कि राम जी मुझे देख तो नहीं रहे, और राम जी ने देख लिया। अच्छा राम जी ने देखा, फिर क्या हुआ। बोला फिर मृदु मुस्काए राम
देखा फिर, अरे हो गया अजी हो गया, आहा हो गया जो कछु होना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हो गया जो कुछ होना, किशोर गोर सांवरो सलोना। पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सखियों ने जब पूछा, अच्छा ये हुआ था, फिर उसके उपरांत क्या हुआ? बोला पूछो मत, बस चल के देख लो मेरे संग में। अब सभी सखियों को, किशोरी जी को आगे करके ये सखी पहुंची सखी के पास, राम जी के निकट, और लता के ओट में जा करके जैसे खड़ी भई, लता की ओट को हटाया और राम जी के दर्शन कराए। ज्यों किशोरी जी ने राम जी को देखा, किशोरी जी ने राम जी का दर्शन करते ही अपना सर्व हृदय राघव जी के चरणों में समर्पित कर दिया। फिर किशोरी जी को संकोच हो रहा है, मैया के नेत्र ललचा रहे हैं। किशोरी जी एक बार दर्शन करती हैं, फिर संकोचवश नेत्रों को झुका लेती हैं, फिर दर्शन करती हैं, फिर नेत्रों को झुका लेती हैं। अब मैया ने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं बनेगा, तो किशोरी जी ने अब इसका एक बढ़िया विकल्प निकाला कि लोचन मग राम ही ओर आने। नेत्र के रास्ते से भगवान को अपने हृदय के मंदिर में लाकर किशोरी जी ने बिठा लिया। अब सोच रही हैं जिस दरवाजे से अंदर आए हैं इसी दरवाजे से बाहर भी जा सकते हैं, तो क्या करूं? तो दीन है पलक कपाट सयाने। मैया ने नेत्र के दरवाजों को बंद कर दिया, अब भीतर ही भीतर दर्शन कर रही। सखियों ने कहा, ओ वैदेही, हे किशोरी जू, बाद में देवी देवता का ध्यान करना, पहले इनको देख लो, बाद में गौरी मैया का ध्यान लगाना। अब ज्यों मैया किशोरी ने इस बार देखा, तो मैया को इस बार क्या दिखाई दिया कि भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। श्रम बिंदु कहे तो, श्रम बिंदु मतलब पसीने की बूंदें। राम जी के माथे पर पसीने की बूंदें हैं। जरा लीला देखो सरकार की, धनुष तोड़ने में पसीना नहीं छूटा था, फूल तोड़ने में पसीने छूट रहे सरकार को। माथे पर जो पसीने की बूंद देखी, अब किशोरी जी ने कहा, हे राम, हो गया काम। अब क्या हुआ? मैया ने कहा, हे विधाता, जिनसे फूल तोड़ने में जिनको पसीना छूट गया, वो हमारे पिताजी के वचनानुसार धनुष कैसे उठाएंगे? इनसे फूल का बोझा नहीं उठाया जा रहा है, पिताजी ने धनुष उठाने की प्रतिज्ञा करी है, ये कैसे उठाएंगे? मैया के मन में ज्यों ये बात आई, मैया के मन की व्याकुलता बढ़ी। अब मैं क्या करूं? तो पुनः उनके पास गई जिनसे अभी अभी कह कर आई थी कि निज अनुरूप सुभग वर मांगा, जिनसे अपने लिए योग्य वर की कामना करी थी, उन्हीं गौरी माँ के दरबार में पुनः गई और माँ के चरणों को पकड़ कर किशोरी जी ने आराधना करना शुरू किया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता। जगत जननी दामिनी द्युति गाता, जगत जननी दामिनी द्युति
जी ने जाकर मैया गौरी की स्तुति करी। हे माँ, आप गणेश कार्तिकेय की मैया है, भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, राजा हिमाचल की पुत्री हैं, सभी के अंतर और में विराजमान रहती हैं, तो सबके मन की बात को जानती हैं। हे माँ, आप मेरे मन मंदिर में भी विहार करती हैं, तो मेरे मन की बात को भी आप अवश्य जानती होंगी। कृपा करके मेरे मन के मनोरथ को पूर्ण करिए। जैसे यह कहकर किशोरी जी ने गौरी मैया के चरण पकड़े, पूजा के समय जो माला किशोरी जी ने गौरी माँ को अर्पित करी थी, वही माला गौरी माँ के कंठ से किशोरी जी के अंचल में आकर गिरी। ये प्रमाण था, ये संकेत था कि गौरी मैया का आशीर्वाद किशोरी जी को प्राप्त हो गया। पूजा के समय चढ़ाया गया पुष्प, माला इत्यादि अगर स्वतः ही आपको प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब भगवान का ये कृपा का संकेत है। ये भगवान की तरफ से आपको एक आशीर्वाद प्रदान किया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि जान के फूल लटका के रखना है कि 2 मिनट बाद गिर ही जाए।